श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। अपने पास जो कुछ है, चाहे शरीर, चाहे धन, चाहे इंद्रियां, चाहे मन, चाहे पद, यदि अपने लिए है तो कम पड़ जाएगा। जवानी कम पड़ गई ना, किसी भोगी से पूछो, भोगी से पूछो कि इतने दिन ही चाहिए थी जवानी, या जितनी तेरे पास ताकत है इतने से तेरा गुजारा हो गया कि ज़्यादा का मन करता है, तो जवानी कम पड़ जाएगी भोगी की। जितना धन है वो कम पड़ गया ना मान के लिए। मान के लिए कितना धन हो कम पड़ जाएगा, क्योंकि मान तुम्हें चाहिए, ज़्यादा औरों के पास है। कितना भी धन हो उससे मान की पूर्ति नहीं हो सकेगी, धन कम हो जाएगा। किसी बड़े से बड़ी पोस्ट में हो, जो तेरी तृप्ति के लिए पोस्ट है, वो पोस्ट भी छोटी पड़ जाएगी। इसलिए भोगी के पास जो है वो सदा कम है, योगी के पास जो है सदा इफरात है। धन भी दूसरे के लिए, जवानी भी दूसरे के लिए, अपने लिए क्या। यहाँ तक जो आयु है ये भी सबकी कम पड़ रही है। आपकी आयु इतनी चाहिए कि बढ़ाना है। कोई को लगा कि काफ़ी है, आयु क्यों कम पड़ी? क्योंकि आयु तुम्हें अपने जीने के लिए है, वो कम पड़ेगी। जीना है अनंत, शरीर है अंतवंत, अंतवंत इमे देहा, ये देह तो अंत वाला है और जीवन की मांग है अनंत। तो क्या देह से आप अनंत काल तक जी सकोगे? इसलिए ये उम्र भी कम पड़ जाती है। अज्ञानी और भोगी के लिए कुछ भी पर्याप्त नहीं है, सब कम है। और योगी के लिए जितनी आयु है, जो पाना था पा लिया, इतनी ही इफरात है। ये जो थोड़ी उम्र है ये भी अधिक है। क्या करूं? औरों के लिए, धन औरों के लिए। धन अभी हम अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए ले रहे हैं कि आवश्यकता। पद अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए है कि और किसी के लिए? शरीर की आयु अपने जीने के लिए बढ़ा रहे हो कि जीवन अनंत है, आयु थोड़ी है, इस थोड़ी आयु का भी उपयोग किसी के लिए कर सकते हो। असल में कहीं गहरे में हम समझ नहीं पाते अध्यात्म क्या है। अध्यात्म हमको शरीर की इच्छा से, धन की इच्छा से, पद की इच्छा से मुक्त करता है, आवश्यकता से नहीं। धन आवश्यकता भी है शरीर रहते, और इससे ज़्यादा मान के लिए चाहिए। पद आवश्यकता है, सेवा का अवसर है। सेवा का अवसर किसी और को मिल जाएगा, तुम्हें मिला और को मिल जाएगा, तुम्हें क्या परेशानी? तुम्हें परेशानी ये है कि पद तुम्हें सेवा के लिए नहीं चाहिए, अपने अभिमान के लिए, मान के लिए चाहिए। अपने लिए जो चाहा जाए वो कम पड़ जाएगा और दुख देगा, पर जो औरों के लिए है तो कर देंगे, नहीं तो नहीं सही। उसमें हमें अधिक दानी बनने की भी भूख नहीं है।
ये एक सच्ची बात है कि एक लड़का मुझे अमृतसर में मिला, कहता आप आशीर्वाद दो, मैं टिकट ले रहा हूँ लॉटरी की, 5 लाख की लॉटरी आ जाए। और अच्छा लड़का था, तो वो कहता है 2 लाख मैं अन्न क्षेत्र के लिए रखूँगा, भंडारा चलाऊँगा, और 2 लाख इस काम के लिए, और 1 लाख आपको दे दूँगा। तो मैंने कहा यदि अन्न क्षेत्र हम और से चलवा लें और औरों की इस सेवा का काम भी हम दूसरे से करा लें, अब मुझे 1 लाख किसी और से मिल जाए तो तुझे तो नहीं चाहिए ना? कहते नहीं, लॉटरी तो मेरे नाम ही आनी चाहिए। मैंने कहा क्यों? तो वो बता तो नहीं पाया, यूँ कि इसका भी श्रेय तू ही लेना चाहता है, श्रेय भी और को न मिलना चाहिए। देश के सुधार का, हाँ, देश का सुधार हो तो मेरे द्वारा हो, नहीं तो बर्बाद हो जाए, क्योंकि मुझे श्रेय नहीं मिलना। राष्ट्र का भला मेरी पार्टी करे और कोई करती हो तो अड़ंगा लगाओ। माने नाम के लिए राष्ट्र सेवा का बहाना है या राष्ट्र सेवा करनी है? अब कोई करता है तो तुझे क्यों परेशानी होती? इसलिए मैं कहता हूं कि अपने लिए जीने वाले राष्ट्र के नाम से भी वो अपनी ही किसी वासना की पूर्ति करते रहते। कोई भाग्यशाली ऐसा होगा जिसे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। यहाँ तक गुरबाणी में अरदास है या वाणी का कहीं शब्द है, कोई नाम न जाने मेरा, मेरा नाम भी नहीं जाने प्रभु, मेरे द्वारा हुआ इसकी भी जरूरत नहीं। आपका संकल्प है प्रभु, आपकी योजना पूरी हो, मैं भागीदार हूँ, तब भी कोई जाने न जाने, मुझे उसकी इच्छा नहीं है। यदि इतना आप निर्माण हैं, निर्माण, और कोई तुम्हारा नाम जान भी जाए, जान जाए, ठीक है, क्या बिगड़ जाएगा? यदि तुम्हें काम करने में सुख की अनुभूति हो जाए तो वो अपराध नहीं, गुनाह नहीं है, हो रही है। लेकिन मेरे काम इसके लिए नहीं है। ये जो बचा हुआ जीवन है, ये जो हमारी बुद्धि और मन अभी काम दे रहे हैं, जर्जर नहीं हुए, ये सब राष्ट्र देवता के, इस विश्वेश्वर के लिए समर्पित हो। अभी आपको भय लगता होगा कि हमें क्या फायदा? फिर सुनो, यदि सब आप औरों के लिए करेंगे तो तुम्हारी जो जन्मों जन्मों की दिमाग की भूख है वो खत्म हो जाएगी। अभी हमारे मन इतना भूखा है, दुष्पूरेणा नलेन च, भगवान कहते हैं ये काम जो है दुष्पूर है, दुष्पूरेण अनलेन, ये दुष्पूर आग है। ये कामना की आग इतनी दुष्पूर है कि कितना पूरी करो आग बढ़ तो जाती है, छकती नहीं। इसलिए ये कामना की पूर्ति कोई कर ही नहीं सका। इसलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा ये दुष्पूर है। अर्जुन ने पूछा था कि मैं बुरा करना नहीं चाहता, बुरा कौन कराता है? तो भगवान ने कहा ये रजोगुण से उत्पन्न हुआ काम ही ये बुरा कराता है, अच्छा नहीं करने देता। कई बार एक पार्टी दूसरी पार्टी को राष्ट्रद्रोही कहते हैं, जो अपने को राष्ट्रभक्त कहते हैं उनको वो राष्ट्र दुश्मन बोलते हैं, और राष्ट्र के भक्त औरों को राष्ट्रद्रोही कहते हैं। मैं एक बात सच्चे दिल से कहता हूँ, कोई भी राष्ट्र का नुकसान नहीं चाहता। कम से कम भारत का कोई नेता राष्ट्र का नुकसान नहीं चाहता, पर नुकसान करता है।
जैसे तुम किसी को दुख थोड़ा देना चाहते हो, पर अपने सुख के लिए दुख हो जाता है दूसरे को। दूसरे को दुख देने वाला हो सकता है कोई मूर्ख हो जो इरादतन देता हो। इरादतन देश को नुकसान पहुंचाने वाली कोई पार्टी तुम्हें दिख रही है? जिसका नुकसान पहुंचाना लक्ष्य हो देश को, ऐसी कोई है पार्टी? मेरी समझ में नहीं। लेकिन अपने किसी स्वार्थ के लिए, गद्दी में बैठे रहने के लिए, नाम के लिए फिर हम नुकसान नहीं देख पाते। हो जाए तो हो जाए, पर मुझे फायदा मिल जाए। बात समझ में आ रहा है? अर्थात ये राष्ट्र का उदाहरण देकर तुम्हारी खोपड़ी पर धंसाना चाहता हूं। तुम पत्नी के दुश्मन नहीं हो, पति की कोई स्त्री दुश्मन नहीं है, कोई भाई भाई का दुश्मन नहीं है। पर जब स्वार्थ टकराता है तो हमने ये सुना है, भाई भाई जैसा मित्र नहीं होता और भाई भाई जैसा कोई दुश्मन नहीं होता। सबसे बड़ा दुश्मन फिर भाई ही होता है। इसी तरह कोई राजनैतिक पार्टी राष्ट्र की दुश्मन नहीं है, पर अपने स्वार्थ के लिए राष्ट्र को बर्बाद होने की भी परवाह नहीं रह जाती है। ये भी सच है। इसलिए राजनैतिक जितना देश का दुश्मन भी कोई नहीं हो सकता। चोर क्या करेगा? थोड़ी चोरी कर ली, देश का नुकसान नहीं है। राजनैतिक सत्ता में बने रहने के लिए देश का क्या होगा, किसका गुलाम होगा, क्या हो जाएगा, हमारी संस्कृति का क्या होगा, सब भूल जाता है। फर्क समझ लीजिए। चाहे राष्ट्र ले लो, चाहे परिवार ले लो, बात एक ही है। न तुम दुश्मन हो न राजनैतिक, पर तुमसे थोड़ा नुकसान होगा, राजनैतिक से ज़्यादा होगा। क्योंकि बड़े लोगों की कामनाएं बड़ी हैं, उनकी पूर्ति में बहुत नुकसान हो सकता है। तुम्हारी थोड़ी सी, तुम्हें कामना है, काम वासना है, तुमने छोटी बच्ची की परवाह नहीं की। उस बच्ची को कष्ट देने के लिए कामी आदमी ने छेड़ा है, पर उसको कष्ट पहुंच जाएगा। ये अपनी कामना में अंधा हो गया, इसलिए परवाह नहीं रही। 5-7 वर्ष की बच्चियों के साथ बलात्कार की केस होते हैं कि नहीं? तो क्या किया? क्या बच्ची को मारना चाहता था? बच्ची को घायल करना चाहता था? क्यों किया? क्योंकि अपनी वासना ने मजबूर कर दिया। इसलिए मैं कहता हूं, तो राष्ट्र को नुकसान नेता पहुंचा देंगे कि नहीं? पहुंचाना नहीं चाहते, पर गद्दी में बने रहने के लिए अच्छी से अच्छी बातों को स्वीकार नहीं करते। इसलिए जैसे एक कामी अंधा हो जाता है, कुर्सी के लिए अंधे लोग भी राष्ट्र को नुकसान पहुंचाते हैं। कोई धन में, कोई पद में, कोई काम में, किसी न किसी स्वार्थ के कारण ही परमार्थ नहीं हो पाता। नियत के तुम खराब नहीं हो। बहुत बार एक घर को लूटने वाला, जिसमें रसोइया वाला भी शामिल था, डकैत आए, रसोइया वाली की जानकारी से धन लिया, पर वो लड़के को मालकिन पहचान गई। अरे बहादुर, तू भी शामिल है। अब चोरों ने देखा कि बहादुर को पहचान गए, यदि ये जिंदा रहेंगे तो बहादुर पकड़ा जाएगा, अब बहादुर के द्वारा हम सब पकड़े जाएंगे। अपने बचने के लिए सेठ सेठानी को मार गए। मारने गए थे क्या? क्या वो हत्यारे हैं? लुटेरे हैं, हत्यारे नहीं। कोई पाप क्यों करता है? एक डेल कार्नेगी की मैंने किताब पढ़ी थी कि मुझे प्राणों की रक्षा के लिए किसी दूसरे को मारना पड़ा और
मैंने प्राण रक्षा के लिए हत्या की किसी की और आज मेरे को फांसी लग गई। मरने से बचने के लिए मारा और अंत में न्यायालय से अब खुद मर रहा है। तो जिस देश को लूटा, नुकसान पहुंचाया, अंत में तुम्हें फायदा मिलना नहीं है। कब तक फायदा मिलेगा? इसलिए लोभ से और भय से, काम से और स्वार्थ से यदि मुक्त होना है तो आत्मा में आराम की आवश्यकता है। अपनी तृप्ति के लिए मुझे नहीं चाहिए। हाँ, रोटी चाहिए, तृप्ति नहीं। तृप्ति तो मुझे समझ से प्राप्त हो गई। ना बड़ा होना है, ना कुछ पाना है, ना इसके मिटने से मैं इसे बचा सकता हूँ। इसलिए अब मेरे अंदर कुछ करने की इच्छा ही नहीं है, कुछ पाने की नहीं है। बात समझ लें, पाने की इच्छा नहीं है। जो पाया है यही नहीं रहने वाला, तो नए पाने की कामना क्या करूं? दूसरा शरीर क्यों चाहूं जब यही जाने वाला है? ये बचा नहीं सकते तो जो नया मिलेगा बचाओगे। जो पहले सुख मिला वो टिका नहीं तो आगे टिकेगा। जो पहले मान मिला वो काफी नहीं है, तो नया मिलेगा वो पर्याप्त तो होगा। इसलिए चाह खत्म हो गई। चाह गई, चिंता मिटी। कहने को तो ये लिखा हुआ हम पढ़ लेते हैं, चाह गई। मैं ऐसे लोगों को, मेरे चेले ही चाहे भले हों, चाहे साधु वेश में हों, मैं उनके दर्शन करना चाहता हूं जिनकी चाह चली गई हो। आवश्यकता नहीं बोलता, आवश्यकता तो मेरी ही नहीं। जब तक शरीर है खाऊंगा, कहीं रहूंगा। आवश्यकता तो कैसे खत्म होगी? वो मेरी थोड़ी है जो खत्म हो जाए, वो तो शरीर की है। आवश्यकता का त्याग भी थोड़ा किया जा सकता है। जैसे 4 रोटी की भूख है, कोई एक और भूखा आ गया तो एक मैंने उसे दे दी, मैंने 1 रोटी कम खा ली, ये त्याग है। आवश्यकता का भी किसी अंश में त्याग किया जा सकता है, पर कामना का तो सर्वांश में त्याग कर देना चाहिए। और कामना का मतलब है जिसकी पूर्ति हो ही नहीं सकती। जैसे मान की, सोच लो कितना आपको मान मिल जाए फिर दूसरे के मान से जलन ना हो। कितना मान आपको दे दें, तौल नाप बताओ, कुछ कैलकुलेशन करो, गणित लगाओ कि फिर किसी को कितना मिले। जैसे मैंने 4 रोटी खा ली, मिठाई खा ली, पेट भर गया, अब पड़ोसी को ज़्यादा दे दो, कम दे दो, मुझे क्या परेशान। मैं जब भूखा था, मुझे खीर प्यारी थी, पड़ोसी को ज़्यादा दे रहे थे तो जलन थी। अब मैं खीर से उकता गया, मुझे चाहिए नहीं, आप आग्रह कर रहे चाहिए नहीं, पड़ोसी को दे दो। पर मान कितना दे दिया जाए, फिर पड़ोसी को ज़्यादा दे दिया जाए, फिर तो परेशानी नहीं। इसलिए कामना उसे कहते हैं कितनी तुम्हें मिल जाए पर दूसरे को मिले ये पसंद नहीं है। इसलिए कामना की पूर्ति किसी की ना हुई है, ना हो रही है, ना आगे होगी। आवश्यकता की पूर्ति थोड़ा कम ज्यादा गरीब की भी होती रही है, अमीर की भी हो रही है, पहले भी होती रही, अब भी हो रही, आगे भी हो जाएगी। आवश्यकता की पूर्ति हो ही जाएगी, मांग के हो जाएगी, ऐसे नहीं होगी, मांग के हो जाएगी। आवश्यकता की पूर्ति होती रही है, हो रही है, हो जाएगी। मान की पूर्ति ना हो पाई है, ना हो पाएगी, उसकी तो जड़ें उखाड़नी पड़ेगी। कामना की जड़, और कामना की जड़ क्या है?
अज्ञानवश जो मैं पूर्ण से सीमित बन गया हूँ, सागर जो लहर बन गया है, मिट्टी जो घड़ा बन गई है, अधूरी हो गई है, और कुछ हैं, बहुत हैं, तो तू कम हो गई। तू कम क्यों है? एक ही है इसलिए कम ज्यादा है। एक ही मिट्टी कम ज्यादा हो सकती है, क्योंकि बहुत मिट्टी हो गई है, रूप बनकर बहुत हो गई है। कोई छोटा है, कोई बड़ा है। अब उस छोटे बड़े की पूर्ति में लगे पड़े हैं, छोटे बड़े होने में लगे हैं, बड़े छोटे होने को डर रहे हैं। ये डर पैदा हुओं में है या जो सत्य है उसमें है? छोटे बड़े मिट्टी में हैं, छोटी बड़ी आत्मा है। ये जो छोटे बड़े का बनने का ख्याल है वो अज्ञान बस पैदा हुई सीमित अस्मिता में है। इसलिए अविद्या फिर अस्मिता। अविद्या मतलब सत्य का ज्ञान न होना, अस्मिता माने झूठा एक बन के बैठ जाना। स्वप्न में भी जब इसे भूल गए तो स्वप्न के एक देह को मौत आ रही, खतरा आया तो डर गए। जाग जाने पे कहाँ डर? स्वप्न में वही सब सच होता है। अज्ञान काल में सीमित मैं सच्ची होती है, अज्ञान में अस्मिता सच्ची, और अस्मिता सच्ची तो बड़े होने की इच्छा, फिर पूरी करने पे असफलता, दुख हो गए। इसलिए अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 दुख हैं। 5 दुख है, छठवां कोई दुख नहीं। और इसकी जड़ है अविद्या। अविद्या का अर्थ है तुम अधूरे हो, तुम पूरे हो ये तुम्हें पता ही नहीं है। अविद्या मतलब तुम पूर्ण हो, ब्रह्म हो, अनादि हो, अनंत हो, आनंद भंडार हो, कमी का लेश नहीं तुम में, पर ये तुम्हें पता नहीं। उससे पैदा हुआ झूठा अहंकार, फिर उसकी पूर्ति में लगे पड़े हो। तो अज्ञान चला जाए, अहंकार एकदम न जाए, अज्ञान चला जाए। इसीलिए वेदांत कहता है मूला विद्या और तूला विद्या। अविद्या 2 हैं। अविद्या से अस्मिता होती है ना, तो अविद्या जिससे अस्मिता पैदा हुई, अस्मिता जिसके कारण राग द्वेष मेरा तेरा हो गया, जिससे सब दुख है। तो अविद्या की निवृत्ति आज हो सकती है, अविद्या की, पर अस्मिता धीरे धीरे वो अभी पैदा होगी। घड़ा झूठा है, मिट्टी सच है, और मिट्टी पूर्ण है, ये आज जान सकते हो, पर घड़ा आज फूट नहीं जाना, अभी रहेगा, वो काम करेगा। इसीलिए मूल अविद्या पहले नष्ट हो जाती है, तूल अविद्या जो काम करती है वो बनी रहती है। जैसे सांप के जहरीले दांत निकाल दिया तो एक खतरा तो मिट गया, और उसका फना काटना और सांप की शक्ल यूं मारना खून निकाल लेगा, पर जहर नहीं चढ़ेगा। एक अर्थ में सांप मर गया, खतरनाक सांप मर गया, और देखने वाला सांप रह गया। अर्थात जो अहंकार में जहर है, अहंकार जो खतरा है, वो है अज्ञान के कारण। अज्ञान निवृत्त होने पर ये जो मैं है, ये काम चलाऊ है। वो सांप रोजी रोटी के देने वाला, वो कनफटा जो सांप रखता है उसको खतरा नहीं, बल्कि जो जीवन को खतरा था वो जीविका दे रहा है। सांप से लोग जीविका चलाते हैं कि नहीं? तो ज्ञानी का अहंकार व्यवहार में जीविका देने वाला, काम चलाने वाला, लोगों के काम आने वाला है। मुझे डसने वाला खत्म हो गया। ज्ञानी का अहंकार ज्ञानी को दुख नहीं देता, और औरों को भी नहीं देता। अभी तुम्हारा अहंकार तुम्हें अधूरा किए हुए। अभी घड़ा अपने को छोटा मान के बड़ा होना, मरना, खतरा। जब मिट्टी हो गए तो घड़ा बना रहे, मिट्टी हमें, घड़ा भी बना रहे।
वो काम कर रहा है, लोगों के काम में आ रहा है, मुझे क्या खतरा। ये अहंकार तुम्हारे लिए खतरा कब है? जब ये सच है। इसलिए बोध से क्या होता है? मिथ्या का मिथ्यात्व निश्चय होता है। सत्य बोध से मिथ्या का मिथ्यात्व बोध हो जाता है, अर्थात बाध होता है। बाध का मतलब है वर्तमान रहते भी ये झूठा है, समझने का नाम बाध है। बाध, बध नहीं, घड़े का बध नहीं करना, घड़े का बाध करना। बाध माने मिट्टी सच है, घड़ा प्रतीति मात्र है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव ना परा। ये बोध अहंकार का खतरा मिटा देता है। रोज जगता है, तुम जब जगते हो तो तुम्हारी मैं तुम्हें परेशान करती है। ज्ञानी जगता है तो ज्ञानी के जगने पर ज्ञानी की मैं ब्रह्म से अलग होने ही नहीं देती। इसलिए ज्ञानी का अहंकार ज्ञानी को तकलीफ नहीं देता, काम करता है। ज्ञानी, ज्ञान के बाद न देह रहता, न मन, न अहंकार रहता, तो ज्ञानी क्या करता? तुम मेरे साथ मत जोड़ो। कोई भी ज्ञानी यदि ज्ञान के बाद न अहंकार होता, न जगना होता, न देह होता, न मन होता, तो ज्ञानी होता? वे ज्ञानी कुछ करता, फिर उपदेश होता। इसका मतलब ज्ञान के बाद वो रहते ही नहीं। तो जिन्होंने उपदेश दिया है, ग्रंथ लिखे हैं, सब अज्ञानियों ने लिखे। तो ज्ञान के बाद भी सब कुछ रहता है, सिर्फ अज्ञान जनित भ्रांति नहीं रहती। भ्रांति, अज्ञान की निवृत्ति हो गई, जगत में सत्यता की, अहंकार में सत्यता की निवृत्ति हो गई, मिथ्यात्व निश्चय हो गया और सत्य सत्य। इसलिए मिथ्यात्व निश्चय, सत्य बोध से वस्तु में जो सत्य बुद्धि थी, मिथ्यात्व बुद्धि हो गई, नष्ट कुछ नहीं हुआ। इसलिए ज्ञानी को जगत के मारने का पाप नहीं लगता, क्योंकि वो मारता नहीं, सिर्फ झूठा समझता है, मिथ्या समझता है। मैं को मारता वारता नहीं, वो मरा ही है। रस्सी का सांप देख लिया रस्सी है, अब दिखता रहे सांप जैसा। पहले सांप दिखता था, अब सांप जैसा दिखता है। फर्क समझते? रस्सी के देख लेने पर अब सांप नहीं दिखता, सांप जैसा दिखता है। ये फिर है नहीं, ये मैं और यह ज्ञान के बाद ये है नहीं, है जैसा है। फिर है क्या कहें? ब्रह्म है। ब्रह्म तो है, बाकी सब है जैसे हैं, है नहीं। तुम सोचते हो दिखना बंद हो जाना चाहिए। प्रवचन सुन के फिर तुम कहोगे हमें तो स्वामी जी जगत दिख जाता है। ठीक से रस्सी को देख लिया टार्च जला के, फिर बुझाओ, फिर देखो। पहले सांप देख के डर लगता था, अब सांप देख कर डर नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? तो जगत दिखने से डर उनको लगता है जिन्हें जगत क्या है नहीं जानते, मैं क्या हूं नहीं जानते, ब्रह्म क्या है नहीं जानते। जिनको पता है ब्रह्म क्या है, मैं क्या हूं, ये क्या है। ब्रह्म है, वही मैं, वही यह करके दिखता है, और कोई है ही नहीं। इसलिए ब्रह्म ज्ञान के बाद जगत दिखाई देना बंधन नहीं है, बल्कि मुक्ति है। क्योंकि मुक्ति भी नहीं रहेगी यदि जगत दिखना बंद हो जाएगा। जगत दिखना बंद तो मैं मुक्त हूं, किससे सोचोगे? देह नहीं है, बुद्धि नहीं है, तो मुक्त कौन है? ऐसा मुक्त तो ब्रह्म पहले ही था, पर उससे कोई काम बना ही नहीं। बिना बुद्धि के मुक्त की क्या वैल्यू है?
बिना बुद्धि के तो नींद में भी मुक्त ही थे, पर क्या तुम्हें लाभ हुआ? इसलिए देह रहते, बुद्धि रहते मुक्त रहूं, ये फायदा ज्ञान का है। मैं और अभी आपका दिमाग खाऊं? आधा हुआ तो बार बार क्या विचार करना है? ब्रह्म सत्याम, बार बार विचार करो। एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म, ब्रह्म के अलावा सत्य कोई नहीं है। आत्मा एव इदम सर्वम, आत्मा के अतिरिक्त और कोई सच नहीं है। आत्मा माने कोई ये इस मैं के आश्रय, जैसे घड़े का आश्रय, घड़ा किसमें रहता है? आसमान में। मिट्टी का सहारा न हो, बिना मिट्टी के सहारे का, जिसकी सपोर्ट मिट्टी ना दे, ऐसा घड़ा। तो जिस मैं की सपोर्ट, जिस अहंकार की सपोर्ट, जिस मन बुद्धि की सपोर्ट चेतन ना देता हो, ऐसा कोई मन बुद्धि ले आओ। तो जब चेतन की ही सपोर्ट है, तो ये तो बुद्धि का दोष था कि जिसकी सपोर्ट से मैं है, उसी को माना ही नहीं कि है, और अपने को कहने लगा हूं। घड़ा अपने अस्तित्व को कहता है हूं, मिट्टी को कहता है गप है। किसने देखा? आज भी ऐसे मूर्खों की कमी नहीं है जो कहते हैं ब्रह्म बकवास है, ये बातें व्यर्थ हैं, बिना मतलब टाइम जाया करते हैं, ऐसा कहने वाले आज भी हैं। इसलिए लेनिन ने कहा टाइम बर्बाद मत करो, काम करो। और हम भी, यदि एक जिसको रोटी का पैसा नहीं है, मैं कहूँगा बाद में भजन करना, पहले काम कर। वो भी पहली प्राइमरी आवश्यकता है। ब्रह्म भले एक दिन नहीं चाहिए, 4 दिन बाद ढूंढेंगे। हम बीमार हैं, आज प्राणांत तो हो सकता है, ब्रह्म को कौन ढूंढेगा? ब्रह्म का आनंद कौन पाएगा? तो मैं कहूँगा पहले इलाज कर, बाद में ब्रह्म को ढूंढना। अर्थात भौतिक आवश्यकताएं प्रारंभिक हैं, प्राइमरी। आप सीधा एमए में भर्ती हुए थे क्या? पहले प्राइमरी में पढ़ा, नर्सरी में। इसी तरह से सारी आवश्यकताएं प्राइमरी, नर्सरी। लेकिन प्राइमरी का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल जरूरी नहीं। प्राइमरी का मतलब सबसे पहली जरूरत है। पहली जरूरत रोटी। गांधी जी ने कहा भूखे के सामने मैं ईश्वर की चर्चा कैसे करूं? पहला ईश्वर उसकी रोटी है। इसलिए यदि ये आवश्यकता ना होती तो हम स्कूल क्यों खोलें, हम अन्न क्षेत्र क्यों खोलें, हम हॉस्पिटल क्यों बनाएं, हम निर्धनों की चिंता क्यों करें? क्या वो आवश्यक नहीं है? आवश्यक नहीं है तो हम पागल हैं कि तुमसे इकट्ठा करें और कहीं लगावें? इतना गैर जरूरी है। मैं कहता हूं कि उनको पहले स्कूल चाहिए, चिकित्सा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, इसके बाद उनको मोक्ष चाहिए। इसीलिए अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष, पहली जरूरत बहुत जरूरी है। पहली जरूरत शरीर की है। शरीर माँ बाप से मिला है। यदि ये ना मिलता तो मैं कथा करने वाला होता, तुम कथा सुनते। तो सृष्टि गैर जरूरी नहीं है, बल्कि सृष्टि जरूरी है। पर सृष्टि भर हो, ब्रह्म ना हो, सब कुछ हो, परमात्मा का लेना ही देना ना हो, सुमिरन ना हो, तो यहाँ मरने के सिवा क्या है? खूब रोटी खा खा के मर लो। एक भूखा मरेगा और तुम खा के मरना, बस।
वो निर्धन मरेगा, तुम धन जोड़ के मर जाना। एक बेचारा सम्मानित हुए बिना मरेगा, तुम बड़ी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की पद में रह के मर जाना। बस यदि मृत्यु दुख से बचना है तो सृष्टि के साथ सत्य का चिंतन करना ही पड़ेगा। ये हम कभी नहीं कहते कि रोटी की चिंता मत करो, बल्कि तुम हमारी रोटी की चिंता न करो तो कहेंगे कि तुम अपनी मुक्ति की चिंता करते हो, हमारी रोटी की क्यों नहीं करते। हमारे ठहराने की, हमारे शरीर के विश्राम की। हमारे शरीर है, हमें तो विश्राम नहीं चाहिए ना, ठीक है ना। तो क्या नहीं चाहिए ये बताओ। जो तुम्हें चाहिए वो तो हमें चाहिए ही चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, तुम्हें थोड़ा ज़्यादा। चूँकि तुम्हें जो चाहिए वो मुझे भी चाहिए, पर तुम अपनी जो अंदर छिपी है अनंत की पूर्णता की इच्छा, वो तुम इससे पूरा करना चाहते हो, बस उसमें फर्क है। हम उस इच्छा को इससे पूरी होगी ये विश्वास ही नहीं है, वो सत्य के अनुभव से पूरी होगी। इसलिए फर्क मौलिक क्या है, तुम्हारी ज़रूरतें हम तो कर ही रहे हैं, पर जो व्यर्थ की तुम्हारी ज़रूरतें थी उनसे हमें छुटकारा मिल गया है। अब बड़ा होना, सदा रहने की इच्छा, क्योंकि सदा रहते ही हैं, हम मरते ही नहीं, तो हम क्या जीने की बात करें। हम अनंत हैं, हम पूर्ण हैं, तो पूर्ण होने के लिए हम क्या करें। तुम पूर्ण होने के काम कर रहे हो, तुम पूर्ण हो जाओगे इसके लिए काम कर रहे हो। हम पूर्ण हो गए हैं इसलिए फुर्सत में काम कर रहे हैं। तुम्हें कहीं जाना है इसलिए टहल नहीं रहे हो तुम। जब कहीं जाना होता है तो कहते हो हम टहल रहे हैं, जब कहीं जाना नहीं हो तो कहाँ जा रहे हो, कहीं टहल रहे हैं, कहीं जाना नहीं। ऐसा भी कभी हुआ ना कि कहीं जाना नहीं है और फिर भी चलते हो। तब कुछ जिन्हें कहीं जाना नहीं, जिन्हें कुछ पाना नहीं, कोई कमी है ही नहीं, फिर जो काम करते हैं उन कर्मों को दिव्य कर्म कहते हैं। पूर्ण काम लोगों के हैं। कृष्ण भगवान उसी की ओर इशारा करके अर्जुन को कहते हैं कि देख मैं काम करता हूं, पर तू काम करता है कुछ पाने के लिए। तेरे अंदर कुछ भय है, कुछ चिंता है, कुछ अधूरापन है, उसके लिए तू काम करता है। मैं उसका विरोधी हूं। तू पूरा होने के काम मत कर, तू पूरा पहले हो जा फिर काम कर। तो कैसे हो जाऊं पूरा, कहीं गीता से हो जाएगा। इसलिए काम के पहले गीता शुरू होती है। पहले तू गीता सुनकर अंदर पूर्णता प्राप्त कर ले कि तुझे कोई खतरा नहीं। कोई मरे कोई जीवे, कबीरा घोर बतासा पीवे। यहाँ कोई का मतलब औरों के लिए नहीं कहते, कबीर अपने देह के लिए भी कह रहे हैं। कोई मरे चाहे ये भी मरे, कोई मरे कोई जीवे, कबीरा घोर बतासा पीवे। हाँ, पहले शरबत ही बड़ा कीमती था इसलिए घोर बतासा का। अब तो इतनी मिठाइयाँ हैं कि कबीर साहब ने सुनी भी ना हो। उनके पास नाम भी वही घिसे पीटे थे। पहले हम लोग कहीं जाते गांव में रिश्तेदार में, कहें शरबत ले आओ, चीनी घोल दो और पिला दो, बस यही स्वागत था। अब देखो और भी एक बात है, खूब काम करते हैं। अच्छा हम ये काम करते हैं तो इससे तुम हमारे को अच्छा नहीं मानते हो, थोड़ी इज्जत बढ़ती है ना। देखो डर के नहीं बोलना, इतना जो लोग प्यार कर रहे हो, बढ़ गई है मेरी इज्जत, वो हॉस्पिटल से, स्कूल से, अब फलाने से वो भी बढ़ी है, तो बढ़ गई तो तुम्हारी भी बढ़ जाएगी, पर उसके लिए लगे नहीं रहना। फर्क ये है, हो गई ठीक है, और नहीं हो जाती तो फिर आत्महत्या करते क्या। यदि सास प्यार न करे तो क्या करें, बहू आत्महत्या कर ले।
अब बहू सास को बहुत प्यार नहीं करती, तब बहू क्या करे, वो सास क्या करे, कुड़ कुड़ के मर जाए। हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा किसी से अपेक्षा न रह जाए। तुम अपनी ज़रूरत की पूर्ति इनसे करोगे, ये मान दे दें, ये पूरा तुम्हें कर दें, पद तुम्हें पूरा करें, तुम पूरे नहीं हो। तुम क्या हो, बल्कि तुम वो हो जिसके बिना किसी का अस्तित्व नहीं है। इसलिए ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लेप, सदा, बल्कि लिप्त हो तब भी अलिप्त है। इसलिए जो नर दुख में, दुख होता है, नहीं तो कहने की क्या जरूरत, ज्ञानी को भी दुख होता है, पर ज्ञानी अपने को दुख से दुखी नहीं करता। जैसे घड़े की मौत होगी, चाहे घड़ा अपने को मिट्टी मान ले और चाहे घड़ा मान ले, घड़े की तो मौत, पर मिट्टी कब मरेगी, जब मिट्टी अपने को मिट्टी ना जाने तो घड़े की मौत मिट्टी की अपनी मौत हो जाएगी। और जब वो घड़े को घड़ा जाने अपने को मिट्टी, तो घड़े की मौत होगी, अपनी नहीं। ये दुख किसका धर्म है, किसकी नेचर है, क्यों, ये स्वाद किसकी नेचर है, ये ध्वनि कौन पकड़ता है, ये मान को कौन पकड़ता है, ये मन है। इसलिए जो नर दुख को दुख नहीं माने, सुख शनेह और भय नहीं जाके कंचन माटी माने। माटी का मतलब पहचान नहीं रहती, ज्ञानी इतना मूर्ख हो जाता है, लोहे और सोने को पहचानता नहीं। तुम्हें ऐसा कोई ज्ञानी मिला है? हम तो तुमसे ज्यादा पहचानते हैं, लेकिन सोना क्या करेगा, ज्ञानी न होते तो सोना क्या कर देता। इसलिए सोना और लोहा, सोना और मिट्टी, सुख और दुख मेरे लिए बराबर है, क्योंकि कोई रहने वाली चीज नहीं, एक क्षण पैदा होती, दूसरे क्षण खत्म हो जाती। सुख बना रहता है ना, अच्छा दुख, ये बुलबुले की क्या वैल्यू है। तुमने पानी की कीमत कर ली, अपने को समझ लिया, ये होते रहे, हो गए, अपने ऊपर लादना नहीं है। हमारे यहाँ एक कहावत है, वो कह के समाप्त करते हैं। हमारे गुरु भाई गुरुदेव के समय पर ये बोलते थे, गधा मरे कुम्हार का। कुम्हार के गधा था, वो मिट्टी ढोया करता था घड़े बनाने के लिए, तो उसका मर गया, तो धोबिन सत्ती हो रही है। धोबिन जानते हो, जो कपड़ा धो, कुम्हार जानते, तो गधा किसका मरा, तो पहले तो गधा के मरने से सत्ती होने का संबंध नहीं, फिर वो गधा कुम्हार का, धोबिन का क्या लेना देना। पर गधा कुम्हार का मरा, धोबिन सत्ती, धोबी मरता तो भी चलो ठीक था, धोबी भी नहीं मरा, गधा मरा भी, गधा अपना नहीं मरा, कुम्हार का मरा, धोबिन सत्ती हो रही है। अभिप्राय क्या है, कौन मर रहा है, तुम बिना मतलब शामिल हो। कौन दुखी हो रहा है, तुम बिना मतलब। दाल भात में मूसर चंद, तुम बिना मतलब वहां खड़े होते हो, उसके साथ जुड़ते हो, उसे सत्यता प्रदान करते हो और दुखी होते हो। तुम अपनी सत्यता को समझ लो और कह दो, तुम मेरे कारण सच्चे लगते हो, मेरे कारण तुम सच हो, तुम मेरे पर सोचते हो। पर अभी अपनी सत्यता का विचार ही नहीं करते। देह है, मन है, यही सत्य है, जो एक्सपीरियंस में आता है ये तुम्हारे लिए सच है, और सच का अता पता नहीं है। इसलिए सत्यानुसंधान, सत्य की खोज करो। सत्य माने जो सदा रहने वाला, ये इसीलिए परम सत्य, सुप्रीम ट्रूथ, ये शब्द क्यों बोलते हैं। घड़े को कैसे कहें असत्य है, काम आता है। यदि कह देंगे असत्य है तो तुम कहोगे तुम क्यों अपने घर पे रखते हो। इसलिए जो प्रतीत होता है उपयोगी है, उसको भी सत्य कहो, पर परम सत्य मत कहो, सुप्रीम ट्रूथ मत कहो।
त्रिकाल अबाधित मत कहो, कालातीत मत कहो। वो कालातीत, ये कालवच्छिन्न, ये सामयिक सत्य है, वो कालातीत सत्य है। तुम कालातीत हो और सब कालावच्छिन्न है, सब काल की सीमा में है, और तुम अकाल पुरुष हो। देखो, जिसको तुम ढूंढते हो ना, तुम्हें ढूंढने की क्यों जरूरत पड़ी? तुम्हारे अंदर अकाल पुरुष, तुम अकाल हो। भ्रांति से काल वाले मान बैठे, इसलिए अकाल अमृत होने की इच्छा तुम छोड़ नहीं सकते। पर मृत्यु के साथ अमृत मिला हुआ है, तो अमृत जीने के लिए सोच रहा है। ये अज्ञान से इच्छा पैदा हुई, अज्ञान गया तो तुम अमृत हो। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय, असतो माँ सद्गमय। इस असत से सत की ओर, इस जड़ से चेतन की ओर, इस अज्ञान से ज्ञान की ओर, और मृत्यु से अमृत की ओर चलो। जब अमृत मिल जाएगा, अमृत सचमुच तुम अमृत हो जाओ तो मरने को डरोगे? अच्छा, मिट्टी पैदा होने से डरेगी और मर जाने से? तो उसके रहते ये असल में जो अभी दुख दे रहा है, कारण क्या है? तुम सत्य से अपरिचित हो, इसलिए असत्य दुख दे रहा है। सत्य से परिचित होने के बाद असत्य तो तुम्हारा खेल है, ये लीला है, ये प्रतीति है, बल्कि इसी में तुम्हें आनंद है। लोग कहते हैं जगत क्यों बनाया, क्या भगवान की अटकी थी? असल में यह ना होता तो कुछ ना होता, फिर न तो ब्रह्म, न मैं, न मोक्ष, न क्या। ये सारा कुछ इसी के कारण है। इसलिए इसको जरा भी कम नहीं होने देना, ये खूब प्रतीत होता रहे, इसी में मैं अपने दर्शन करूं। तुम बार बार शीशे के सामने क्यों जाते हो? शीशे के सामने जाके तुम खुश होते हो, और चिड़िया शीशे के सामने जाके परेशान होती। तो शीशा चिड़िया के लिए समस्या है, प्रॉब्लम है, हमारे लिए आनंद है। तो अज्ञानी के लिए जगत का दिखना बंधन है, ज्ञानी को जगत दिखाई पड़ने में आत्मा अनुभव का आनंद है। इसलिए उपनिषद में प्रतिबोध विदित कहा है, जब जब जगत दिखता है तब तक मुझे मैं मिल जाता है। यह के साथ मैं, देह के साथ, मन के साथ मुझे मैं की प्राप्ति होती रहती है। इसलिए हर बोध में आत्मबोध। इसलिए जगत की कोई प्रतीति मुझे अपने होने में बाधा नहीं डालती। सभी प्रतीतियां मेरे स्व को प्रकट करती हैं, अज्ञानी को ढकती हैं। ये भी प्रवचन कह चुका हूँ। ज्ञानी को कमल के पत्ते बुलाते हैं कि यहाँ पानी है, जानवर को, पशु को, नासमझों को पत्ते पानी को ढाकते हैं। पत्तों से पानी ढकता भी है और पत्ते बुलाते भी हैं कि पानी के बिना हम रह नहीं सकते, चाहिए तो यहाँ है, आ जाओ। इसी तरह धूमें ना ब्रियते बन्नी, धुएं से आग ढक जाती है। धुआं इतना, आग दिखती नहीं। पर हमें बचपन की याद है, हम धुआं देखकर, जब हमें होला भूनना होता था, चने भून के खाते थे, तो जब उधर कहीं किसी के खेत में धुआं दिखता था, तब माचिस तो होती नहीं थी, हम लोग घरों से ओपले पर जलती आग लेके जाया करते थे। तो हम नहीं ले गए, पड़ोस में दिखा धुआं हो रहा है और हमें भून के कुछ खाना है, तो वहाँ चले जाते थे। तो धुआं आग को ढांकता भी है और धुआं ऊंचे उठ के बुलाता भी है कि चले आओ, यहाँ आग है। धुआं कहाँ होगा जहाँ आग नहीं होगी? यत्र धूमस तत्र बन्नी, जहाँ धुआं है वहाँ आग होती है। तो जहाँ जगत है वहाँ जगदीश होता है, जहाँ देह है वहाँ ब्रह्म होता है, जहाँ नाशी है वहाँ अविनाशी होता है। ये देखने के लिए ये धुआं है ये सब। पर मूर्ख को धुआं दिखता है, आग नहीं। समझदार को धुआं में आग दिख जाती है, कमल पत्ते में पानी दिख जाता है। इतना कहकर समाप्त करते हैं। आप आनंद लीजिए। ओम शांति।